नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। बात करते हैं पाकिस्तान में जिस तरह से ट्रेन को हाईजैक किया गया, बलूचिस्तान पर तमाम संगीन आरोप लगे। अब क्या बंधकों को रिहा कर दिया गया है या अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो बंधक बने हुए हैं? इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। बात करें सबसे पहले पाकिस्तान सरकार की, वो अलग दावा कर रही है। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अलग दावा कर रही है। तो सच क्या है? क्या पाकिस्तान कुछ छिपा रहा है? इसी पर आज हमारी वीडियो है, इसको डिटेल में आप देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ कन्वे करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तानी सेना का दावा है, यानी पाकिस्तान सरकार का जो पक्ष है, उनका कहना है कि बीएलए के 33 विद्रोहियों को मार गिराया गया है। हालांकि पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 21 बंधकों की भी जानें गई हैं। ये एडमिट किया है उन्होंने, जो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता है। इसके अलावा 300 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाया गया, ऐसा पाकिस्तान सरकार का कहना है। ट्रेन में करीब 440 लोग सवार थे, जिनमें 100 सुरक्षाकर्मी थे। तो ये तो आपने दावा सुना जो पाकिस्तान सरकार का है। अब हम आपको बताते हैं जो दावा है बीएलए का। बीएलए अलग कहानी अख्तियार कर रहा है, और बीएलए की अगर बात माने तो बीएलए कह रहा है कि 30 सैनिकों की उसने मौत का दावा किया है, और ये कहा है कि अभी भी 154 लोग बंधक हैं। इस तरह की बात कह रहा है। तो भैया सच क्या है? क्यों सच सामने नहीं आ रहा? क्या दाल में कुछ काला है? हम सबको पता है कि 47 से ही ये युद्ध जैसी स्थिति है। बीएलए की यानी बलूचिस्तान की अलग मांगे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि पाकिस्तान सरकार हमारे जो क्षेत्र में दखल अंदाजी ना करे। ये भी कहना है कि खनिजों का हमारा दुरुपयोग हो रहा है और वो चीन कर रहा है। तो उनकी चीन से भी टसल है और पाकिस्तान से भी। वो अलग राष्ट्र की मांग हमेशा से करते आ रहे। कल भी हमने दो जो पाकिस्तान के पत्रकार थे उनसे बात की थी, बहुत डिटेल में उन्होंने कई चीज़ों का खुलासा किया था। लेकिन ये कन्फ्यूज़न क्यों है? कन्फ्यूज़न इन द सेंस कि ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई है कि ये कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि ऑपरेशन खत्म, कोई कह रहा है अभी भी जारी है। एक ऑफिसर ने एक कहानी सामने आई है जिसने ये बताया कि आखिरी बुलेट तक हम लड़े और गोलियां खत्म हुई। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दावे हैं वो डिफरेंट हैं। हम सबको पता है कि बलूचिस्तान जो है वो संघर्ष की राह पर है, और पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे बहुत डाउन है। इसके अलावा अब ये हालात पैदा हो गए कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया, सुरंग में बारूद से हमला किया गया, और उसके बाद हम सब ने देखा कि स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई, हंगामा मच गया। पाकिस्तान सरकार की तरफ से तमाम दावे आने शुरू हो गए। ये कहा कि हम इनको खदेड़ देंगे, लेकिन अब जो पाकिस्तान सरकार ने एक नई बात कही, वो कहा है कि खदेड़ दिया गया है। आइए सुनते हैं इसमें क्या कहना है सरकारी पक्ष। ये आपने सुना सरकारी पक्ष, इसमें अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया, फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी एफसी वालों का हमको इधर तक ले आए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। कितने लोग थे कोई वहाँ पे? जी कितने लोग थे कोई पता नहीं है इतना। उधर हुआ क्या था? हाँ इतना पता नहीं है, बस बहुत थे, गिनती से ज्यादा थे। हुआ क्या था? उधर हुआ क्या था? सर में घर से पहले पनीर से आगे चले गए हम लोग गाड़ी पे। बस फिर पता चला कि भाई गाड़ी रुक गई है, ठीक है ना। बस फायरिंग शुरू हो गई वहाँ पे। टैक्सी को मारा आपके सामने? नहीं सर, हम लोग तो ये नहीं देखे, बस फिर फायरिंग जारी थी। बस हर कोई बस गाड़ियों के नीचे बैठने लगे, फिर बस इतना हम लोग देखा। बस सर मेरा नाम गुलाम नबी। कितने लोग थे? सर इतना तो पता नहीं चल रहा, फायरिंग चल रही है, हम लोग खुद मालूम नहीं था क्या हो रहा है, क्या नहीं। ट्रेन टनल के अंदर थी? जी हाँ सर, बिल्कुल। कोई धमाका हुआ? आप कहाँ कर रहे? नहीं सर, हम लोग जा रहे थे इस्लामाबाद। बस उसके बाद चीखो पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे। बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचे। बस कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। मैंने कहा जब वो कह रहे उतरो तो फिर तो ना अंदर आके मारना शुरू करेंगे, फिर क्या करेंगे? हम लोग उतरे, मेरे बच्चों को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया, मेरी घरवाली को भी छोड़ दिया। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हम लोग बच्चे पुलिस स्टेशन पर पैदल पर नाले के बीच में बच्चों के ये बताइए कि कितने लोग थे, क्या संकर देखा आपने? मैं इतना देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बस
मैंने फौरन पछूड़ने का कितने पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर हमारा काम था ना कि हम पीछे मुड़ के ना देखें। कितने बंदों को अपने साथ ले गए? यार ये मालूम नहीं है। जो एक चीज सबको परेशान कर रही है वो ये कर रही है कि आखिर सच क्या है। जो क्लेम्स हैं वो अलग अलग क्लेम्स की बात इसमें सामने आ रही है। इन क्लेम्स पर भी हम बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। इस ऑपरेशन में सभी बलूच विद्रोही मारे गए हैं और कुछ बंदूकों की भी जाने गई हैं। बंदूकों के हमले से बचे एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि कैसे विद्रोहियों ने ट्रेन को कब्जे में किया, यानी उसने पूरी दास्ता बताई किस तरह से ट्रेन को कब्जे में किया गया और क्या क्या आगे किया गया। करीब 30 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और बंदूकों को विद्रोहियों से छुड़ा लिया गया। इन सुरक्षाकर्मियों में से एक पुलिसकर्मी ने ट्रेन हाईजैक की पूरी कहानी भी बयां की है। इसके अलावा ऑफिसर ने कहा है कि जब उन्होंने विद्रोहियों को ट्रेन की तरफ आते देखा तो उन्होंने फैसला किया कि उनके पास जितनी भी गोलियां हैं सब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। टीम में एक एक कर गोलियां चलाई और विद्रोहियों को दूर रहने की कोशिश की गई। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यह कहानी हुई जो ऑफिसर ने बताई। उन्होंने एक बात और बताई कि रात होते ही अधिकांश हमलावर वहां से चले गए और 20 से 25 विद्रोहियों का समूह लोगों की सुरक्षा के लिए रुका। अंधेरे में कुछ बंदूकों ने भागने की कोशिश की लेकिन विद्रोहियों ने उन्हें गोलियों से भून दिए, यानी जो भाग रहा था उसकी मौत हो रही थी। हम सबको पता है इससे पहले BLA ने धमकी दी थी और ये कहा था कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है और अगर हमारी बातों या मांगों को नहीं माना गया तो सबको मार देंगे। इसमें तारीफ करनी चाहिए पाकिस्तान सरकार की, अगर बात वो सही कह रही है तो, कि मार दिया गया है, बंदूकों को छुड़ा लिया गया। क्योंकि हम सबको पता है कि वो लोग थे जो बेकसूर लोग थे, जिनका युद्ध से कोई मतलब नहीं था, उनको बंधक बनाया गया था और इसकी कड़ी निंदा कई देशों ने करी। हालांकि पाकिस्तान तो ये भी आरोप लगाता है कि भारत का सॉफ्ट कॉर्नर है बलूचिस्तान को लेकर और तमाम बातें कहता है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और जो दूसरे देश हैं वो बलूचिस्तान की जो मांग है उससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका साफ साफ कहना है कि वो एक आतंकी संगठन है, यानी BLA एक आतंकी संगठन है। ऐसे में आने वाले वक्त में पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात है। इकोनॉमी वैसे ही डाउन है, अब हमले इस तरह से हो रहे हैं तो क्या BLA फिर कोशिश करेगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो को इसलिए भी जरूर बताएगा। शुक्रिया।